गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 और आपके स्कूल की जो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है 13.1 जो है क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.1 और इसमें हम लोगों ने जो है 3 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हमें इसके आगे जो है सॉल्व करना था। तो जल्दी से हम पीछे का एक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पीछे क्लासेस में आपने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीजें निकालना आपने सीख लिया था। और साथ में ही आपने पिछली क्लास में ही पर्सनालिटी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व करना भी सीख लिया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। तो नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसे सॉल्व करना है, एकदम छोटा सा सवाल, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग पीछे की कंसेप्ट को याद रखें। ठीक है, ये मैं एक घनाभ बना दिया, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक घनाभ बना दिया। ये एक मैंने घनाभ बना दिया। ये मैंने एक घनाभ बना दिया और इस घनाभ की जो है लंबाई है, गुड इवनिंग सर। इस घनाभ की लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। तो आपको बताना है कि इस घनाभ की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। एकदम छोटा और आसान सवाल दिया हूं, क्योंकि आपने पिछले क्लास में इसे निकालना सीख लिया था। जल्दी से सभी बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे। सभी बच्चे एकदम जल्दी से। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यह हमने पिछली क्लास में निकालना सीख लिया था। फिर हम लोग आपकी किताब के क्वेश्चन नंबर 4 पे करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से कोशिश कीजिए, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये क्या है, एक घनाभ है। सभी बच्चों को इसका बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने के लिए। सभी बच्चों को आंसर करना है कि घनाभ का कुल सर एक बार फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, यही तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को याद है कि नहीं है। मैं तो बता दूंगा, पिछली क्लास में पढ़ाए थे, तो यही तो मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग को याद है कि नहीं। चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी गुड, 3-4 बच्चों का उत्तर भी आ गया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अभी चेक करेंगे कि इनका उत्तर सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकदम आसान सवाल मैंने दिया है, ये हमने पिछली क्लासेस में सीख चुके थे कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीए से कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 की जगह पे 2 रहेगा, लंबाई कितना है 4 है, चौड़ाई कितना है 3 है, प्लस चौड़ाई कितना है 3 है, ऊंचाई कितना है 5 है, प्लस ऊंचाई कितना है 5 है, लंबाई कितना है 4 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 में 3 से गुना करेंगे 12, प्लस 3 में 5 से गुना करेंगे 93 सेंटीमीटर आंसर है। प्लस 5 में 4 से गुना करेंगे 20। अब देखिए अंदर वाले को जोड़ेंगे तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35। अब 35 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47 सर, 47। ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना है बाबू, माइक म्यूट कीजिए अपना। अब माइक ऑन करके नहीं बोलना है। तो कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। अब 47 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 9, तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपको एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालने आता है। चलिए अब हम आपकी किताब के सवाल पे चलते हैं
और आपका किताब का ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 4, 5, 6, 7 जो भी आगे की क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट, यानी कोई एक डब्बा है और उसमें कुछ पेंट है, तो जो पेंट है ना, जितना भी पेंट है वो कितने क्षेत्रफल को रंग सकता है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को रंग सकता है। क्षेत्रफल यानी जगह, ठीक है। अब जैसे मैं इसका कहूं कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये कितने जगह को जो है कवर करता है, कितने स्थान को जो है ये घेरे रखा है, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये जो पेंट है ना, ये 9.35 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या कर सकता है, रंग सकता है। कितने जगह को रंग सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंग सकता है जो डब्बे में पेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि एक ईंट है और उस ईंट की जो लंबाई है वो 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 7.5 सेंटीमीटर की है। तो ऐसी कितनी ईंट होंगी जो इस पेंट से रंगी जा सकती है, यानी जो ये क्षेत्रफल है, टोटल इतना क्षेत्रफल है 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के रंगने के लिए पेंट अवेलेबल है। तो अगर एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दे रखा है, तो ऐसी कितनी ईंट होंगी जो इस पेंट से रंगी जा सकती है। तो हमें तो पहले एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि आखिर इस एक ईंट को रंगने में कितना पेंट खर्च होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले एक यहाँ पे ईंट बना लेते हैं। ठीक है, एक ईंट बना लेते हैं। ये हम लोग एक ईंट बना दें और इस ईंट की देखिए एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई, ठीक है। तो इस ईंट का अगर हम लिखें तो यहाँ पे लंबाई दे रखा है कितना, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें एक ईंट का जो है डायमेंशन दिया गया है। तो हमें पता तो चले कि एक ईंट को कितना क्षेत्रफल है, तब तो हम पता करेंगे कि अगर टोटल इतना क्षेत्रफल को रंगने का पेंट है तो एक ईंट में कितना खर्च होगा, तब तो हमें पता चलेगा कि इस पेंट से कितने ईंट को रंगी जा सकती है। तो एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। सभी बच्चे बताइए, एक ईंट के टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के आकार का है तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए तो इस ईंट का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। कोशिश कीजिए एक बार, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इस ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इस ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इस ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, आप सॉल्व करके बताइए कि इस ईंट का टोटल सरफेस एरिया। गलत जवाब। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप किताब से आंसर देख के बता रहे हो। आपने किताब खोला और आंसर देखा और बता दिया 100 ईंट। मैंने आपसे ईंट पूछा ही नहीं है। मैंने क्या पूछा है कि इस ईंट का क्षेत्रफल कितना आएगा, और आपने क्या किया, किताब में से आंसर देखा, अब बता दिया। आंसर नहीं पूछा हूं, ये आंसर नहीं निकलेगा। अभी तो हम एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल रहे। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। यही होता है जब आप शॉर्टकट अपनाते हैं, तो यही होता है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं अपनाइए, बिना सॉल्व करे आपने कहीं से पहले से सॉल्व किया हुआ देख के आपने बता दिया। सॉल्व कीजिए बाबू, इसे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एक ईंट का
एक ईंट का जो है टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? गलत जवाब आ रहा है। एक दूसरे का आंसर कॉपी कर रहे हैं और सबका आंसर गलत है। मतलब जो फॉर्मूला लिखा गया है आप लोग उसे ट्राई क्यों नहीं करते हैं? एक बार कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। खुद पे विश्वास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, खुद पे विश्वास कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, आपके सामने फॉर्मूला लिखा गया है। 2 के जगह पे 2, लंबाई कितना है 22.5 गुने चौड़ाई कितना है 10 प्लस चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 7.5, ठीक है, प्लस चौड़ाई ऊंचाई कितना है 7.5, लंबाई कितना है 22.5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 तो बाहर ही रहेगा। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 225 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75, प्लस इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो दशमलव का गुणा आप लोग को आता है, और जब इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये आएगा 168.75। और आपको पिछली क्लास में मैंने दशमलव का गुणा भी सिखाया था। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले तीनों को जोड़ेंगे। चलिए, तो 225 में 75 जोड़ेंगे तो 300, और 300 में 168.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 468.75। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया, एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो पेंट है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है कि मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल दिया है कि पेंट कितने मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को रंग सकती है, और हमारा एरिया आया सेंटीमीटर में, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10,000 से भाग देते हैं। तो 937.5 को अगर हम 10,000 से भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 4 जीरो है, तो इसको अगर हम ऊपर में इसको अगर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 4 जीरो के बदले 0.4 अंक जो है राइट लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और यहाँ पे 4 अंक। तो 1 अंक हो गया आपका 7, दूसरा अंक हो गया 3, तीसरा अंक हो गया 9, और चौथा अंक नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, और यहाँ पे अब दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 5 है, तो ये क्या हो गया, आपका मीटर स्क्वायर में बदल गया। ठीक है, यानी 0.40 था बट्टे में, तो हम दशमलव को 4 अंक क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो ये किस में बदल गया, मीटर स्क्वायर में बदल गया। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में क्या आ गया, एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब आप बताइएगा कि टोटल कितने क्षेत्रफल के रंग है, तो टोटल जो रंग है वो 9.35 मीटर स्क्वायर का है, और एक ईंट का क्षेत्रफल जो है 0.09375 है। बस में तो अब बताइए टोटल कोई चीज इतनी है और एक व्यक्ति का जो है इतना है, तो ये कितने व्यक्ति में बांटा जा सकता है, तो हम इसको ऐसे भाग लगाएंगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो हम टोटल में अगर एक ईंट से भाग लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ईंटें इससे रंगी जा सकती हैं। तो ये हमें दे रखा है टोटल कितने क्षेत्रफल को रंगी जा सकती है पेंट से, और नीचे एक ईंट का क्षेत्रफल लिख दिए। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 0.3 अंक के बाद है और यहाँ पे 0.5 अंक के बाद है, तो 0.2 अंक शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना 100 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे। तो जब गुना 100 ऊपर करेंगे तो 0.2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा 0.1 मिनट ऊपर में जब 0.2 शिफ्ट इधर अंक होगा तो क्या होगा 0.09375 हो जाएगा, गुने 100। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो गया, पहले से है 0.09375 पहले से है, तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इस पूरे को इस पूरे से काट देंगे तो बचेगा क्या 100। तो ये जो है 100 ईंट जो है आपका उत्तर होगा।
तो देखिए एग्जाम में केवल आंसर लिख के आप आ जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक डब्बा है, उस डब्बे में कुछ पेंट है, और वो पेंट कितने क्षेत्रफल को रंगने के लिए था, 9.375 मीटर स्क्वायर को, यानी ये इतनी जगह को रंग सकता है। तो एक ईंट दिया था, देखिए ये अनावश्यक जो इमोजी भेज रहे हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, शमशेर नाम से जो बच्चे हैं, अगर आप ऐसे ही क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान सवाल था। कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर, कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट होगा पूछिएगा जरूर, ठीक है? अच्छा सवाल था ना? चल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 क्यों कह रहा है, देखिए बापू मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। देखिए आप में से हर बच्चे का कुछ ना कुछ सपना होगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, कोई एयरफोर्स, पता नहीं कितने आप लोगों के सपने होंगे। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। अभी आपके अगले महीने में एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए आपकी किताब, आपके स्कूल की जो किताबें हैं उसको पढ़ाई जा रही है ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा करो, ठीक है? तो खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आप अच्छा मार्क्स लेके आओ, ठीक है? तो इस क्लास में 1 घंटे की क्लास रहती है, उसमें भी अगर आप लोग बदमाशी करेंगे, मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बताइए एग्जाम आपका अच्छा होगा? तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है? एकदम मन लगा के, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा आपके ही मार्क्स कम होंगे, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन के आकार का डब्बा है। किस आकार का डब्बा है? घन के आकार का, उसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो हम इसको बना लेते हैं, घन के आकार का है तो यहाँ पे एक घन बना लेते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा घन के आकार का एक डब्बा। एग्जाम में ये सब चीजें बनाएंगे ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा घन, और इस घन में आप देखेंगे कि क्या दे रखा है, इसकी जो किनारा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। किनारा कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये क्या है? घन है, ठीक है? डब्बा है घन के आकार का। और एक दूसरा भी है, वो घनाभ के आकार का है। तो घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगा, तो देखिए इसकी लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो हम घनाभ भी बना लेते हैं, यहाँ पे घनाभ भी बना लेते हैं। ये हमने घनाभ बना दिया, और इस घनाभ की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दे रखा है। देखिए तो इसकी लंबाई कितना दे रखा है? इसकी लंबाई दे रखा है आपको 12.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो डब्बा है, ये डब्बा एक है, कौन सा? ये एक डिब्बा है, ठीक है, जो घनाभ के आकार का है, ठीक है? माइक म्यूट रखिए, देखिए क्लास को मारो देखो पड़ गई है से बाहर करना पड़ेगा। और तो ठंडा रही पैर नीचे। माइक म्यूट कीजिए, जन्नत नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। लिया था ठीक से नहीं। चलिए देखिएगा, तो ये घनाभ के आकार का डब्बा है और ये घन के आकार का डब्बा है, ठीक है? दो अलग अलग डब्बा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, यानी ये दो डब्बा है, ये डब्बा 1 है और ये डब्बा 2 है, और इसमें पूछा है किसका पार्श्व पृष्ठीय ज्यादा है। तो हम पहले क्या करेंगे? डब्बे 1 का क्या निकालेंगे?
डब्बा 1 का जो है हम निकालेंगे पहले क्या, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। डब्बा 1 का क्या निकालेंगे, हम नाम रख दिए डब्बा 1 डब्बा 2। तो डब्बा 1 का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये घन के आकार का है तो क्या हो जाएगा 4a²। निकालिए तो सभी बच्चे बताइए, तो डब्बा 1 का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, बताइए सभी बच्चे। डब्बे 1 का, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में, माइक ऑन करके नहीं बताना है, चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। डब्बा 1 का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है 4a²। अलग अलग आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है। डब्बा 1 का मैंने पूछा है, कुछ बच्चे डब्बा 2 का बता रहे हैं जो कि गलत है, ठीक है। डब्बा 1 का बताना है, तो डब्बा 1 जो है हमारा किसमें है, घन में। घन का क्या होता है 4a²। तो 4 और a कितना है, एक घन का किनारा है जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10a²। अब देखिए 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 में 4 से गुना करेंगे यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डब्बा 1 का तो निकल गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डब्बा 2 की, ठीक है। डब्बा 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। वो क्या होगा, तो ये एक क्या है, घनाभ के आकार का है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी। अब यहां पे लगाइए इस फॉर्मूला पे, तो 2H कितना है इसका 8 है, L कितना है 12.5 है, प्लस चौड़ाई कितना है 10 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 8 दूनी 16 गुने 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा, और 22.5 में अगर 16 से गुना करेंगे तो बताइए कितना आएगा डब्बा 2 का, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो ये आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डब्बा 1 का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डब्बा 2 का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो किसका अधिक है, आप ही बताइए, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यानी कि डब्बा 1 का ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे कि घन का जो है, घन का, ठीक है, यहां पे ऐसे लिखिएगा, ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब एग्जाम में लिखना रहता है तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है, तो हम लिखेंगे 400 माइनस 360, तो हमें पता चलेगा कितना अधिक है, तो 40 सेंटीमीटर जो है अधिक है। क्लियर है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। बताइए किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो बताइए। तो दो बॉक्स था, एक घन के आकार का, एक घनाभ के आकार का, और पूछा था कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठफल ज्यादा है, तो हमने डब्बा 1 का निकाल लिया, डब्बे 2 का निकाल लिया। किसका ज्यादा है, तो डब्बा 1 का। कितना ज्यादा है, तो 400 में से 360 घटा देंगे तो 40 सेंटीमीटर ज्यादा है। आसान सवाल था एकदम, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार घन वाले का निकालेंगे, डब्बा 1 का टोटल सरफेस एरिया, फिर हम निकालेंगे घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, देखेंगे कि किसका कम है और कितना कम है तो निकालेंगे। तो चलिए सभी बच्चे इसका निकालिए, घन का टोटल सरफेस एरिया और घनाभ का भी निकालिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान से कोशिश कीजिए। चलिए तो हम दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन के लिए हम निकालेंगे एक बार डिब्बा 1 का टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या है, एक घन है, तो 6a² हो जाएगा। 6 और a यानी किनारा कितना है 10a² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिब्बा 2 का, डिब्बा 2 का टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या है घनाभ के आकार का है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 ×
लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए सभी बच्चे निकाल के बताइए तो डब्बा 2 का क्या होगा। डब्बा 2 का क्षेत्रफल निकाल के बताइए जल्दी से। डब्बा 2 का टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए। सभी बच्चे बताइए डब्बे 2 का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। डब्बा 2 का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। डब्बा 1 का मैंने निकाल दिया, डब्बा 2 का निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, खुद पे विश्वास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, एकदम बेहतर करेंगे। विश्वास कीजिए खुद पे और कोशिश कीजिए। सर डब्बा 2 की लेंथ अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। 12.5 सेंटीमीटर। चलिए मैं मान को भी इसमें भर देता हूं। तो देखिए फॉर्मूला में क्या है, 2, लंबाई कितना है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 8 प्लस ऊंचाई 8, लंबाई कितना है 12.5 सेंटीमीटर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाहर तो 2 रहेगा, 12.5 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 125 प्लस 10 में 8 से गुना इन दोनों को किए तो 125, इन दोनों को करेंगे तो 80 प्लस इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से निकाल के। सभी बच्चे बताएंगे इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा। तो इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा आपका पूरे 100। कितना आएगा 100। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू अंदर वाले को जोड़ेंगे तो 180, 180 में अगर 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरे 305। कितना हो जाएगा 305। और 305 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए डब्बा 1 का है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और डब्बा 2 का है कितना 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका कम है, तो आप यहां लिखेंगे कि डिब्बा 1 का, ठीक है, डिब्बा 1 का टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, तो आप लिखेंगे 610 माइनस 600 इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कम है। ठीक है, प्रश्न में यही पूछा गया था। अब आप देखिए यहां पे मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था। ठीक है, ये आपका प्रश्न था और ये आपका उत्तर है। क्लियर है सभी बच्चों को। बताइए आसान सवाल है एकदम। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बताइए, मैं जूम कर देता हूं, लेकिन 2 बार में स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। एक बार इतना का ले लीजिए अगर लेना है तो, एक बार इतना का ले लीजिए और दूसरी बार जो है नीचे वाले का ले लीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। चीजें एकदम आसान होती है, बस ध्यान से समझना होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना सर। ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो और नीचे कर देता हूं, एक और है इसका भी ले लीजिए। चलिए 36 स्क्वायर कैसे आया। पिछले क्लास में मैंने बताया था घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए। सर ऑनलाइन क्लास बैंक सर ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं, हाँ पहले तो वाला इसलिए, गया था मैंने। हाँ इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो पिछला सभी क्लास रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a जो होता है घन का किनारा है जो कि 10 सेंटीमीटर दिया है और 6 जो है फॉर्मूला का हिस्सा है। ठीक है, 6a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए तो हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है घन का यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया, और ये हमने पिछले क्लास में जो है पढ़ रखा। आगे बढ़े, चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एकदम ध्यान से।
अगला क्वेश्चन से पहले एक छोटे से सवाल का आंसर कीजिएगा आप लोग, एकदम छोटे से सवाल का। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक आपको घनाभ बना दूं, ये हमने एक घनाभ बना दिया और इस घनाभ की लंबाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है, दोनों में कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कितने का अंतर है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा लेटरल सरफेस एरिया से, तो आपको बताना है कि कितना ज्यादा है टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया से। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया जो है इस घनाभ का और लेटरल सरफेस एरिया जो है इस घनाभ का कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, आसानी से कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए, गलत आंसर आ रहा है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एक दूसरे का आंसर का नकल नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश करना है। एकदम आराम से। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोनों का ही। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2HL प्लस B। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए आप। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 2, लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 4, प्लस चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3, ऊंचाई कितना है 3, लंबाई कितना है 5, 2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15। देखिएगा, 2 गुणे 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 12 जोड़ेंगे तो कितना 47, कितना 47। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा क्लियर है। अब देखिए 47 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 94 इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, 94। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे वाले का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए सर जी नेट मेरा खत्म हो गया, देख नहीं रहा है कुछ भी। H कितना होगा 3, L कितना होगा 5 और चौड़ाई कितना होगा 4। सॉल्व करते हैं, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 गुणे 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 9 छक्के हेलो सर 14। जी। देखिए माइक ऑन करके नहीं बोलना है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। देखिए तो टोटल सरफेस एरिया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेटरल सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
अब मैंने पूछा था कौन ज्यादा है, तो टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, आपको दिख गया। कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 94 में से अगर 54 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो कितना आएगा 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है, ये ज्यादा है टोटल सरफेस एरिया किससे, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? आसान है एकदम, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। चल, अगला क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छोटा पौधा का घर है, जैसे हम लोग का घर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक छत होता है, एक फर्श होता है, 4 दीवार होती है। तो इस पौधे का भी घर कुछ ऐसा ही है, पौधे का घर भी हम लोग के घर के जैसा ही है। कैसे? इसका भी जो है एक छत है, एक फर्श है और 4 दीवार है। तो हम पौधे का घर बना देते हैं पहले, और भी हरे रंग का है तो हरे रंग से बना देते हैं। ठीक है, ये एक पौधे का हम घर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने पौधे का क्या बना दिया, एक घर बना दिया। और इस घर के बारे में बताया गया है कि इस घर के, ठीक है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से, यानी इनका जो घर बना है उस शीशे से बनी है। ठीक है, और घर के अंदर ही बनाया गया, यानी घर के अंदर इसे रखा गया है। तो शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया, यानी इसमें पूछा गया है इस पौधे का घर जो है ये 30 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, और 25 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, और ये ऊंचा कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है इस घर की 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसमें कितने शीशे लगे हैं। तो 6 सतह लगे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, टोटल 6 सतह हैं। तो सबका अगर हम निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया, तो पहले का उत्तर आ जाएगा कि इसमें कितने शीशे लगे हैं। और ये एक घनाभ के आकार का है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। चलिए सभी बच्चे निकाल के बताइए तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बताइए। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कॉपी पेन पे सॉल्व कीजिए तभी सॉल्व होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को। हाँ 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से 2 मिनट का समय है। आप लोग कर सकते हैं, देखिए अपने अंदर ना आत्मविश्वास लेके आइए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन डरते ज्यादा हैं। जैसे बचपन में हम लोग साइकिल चलाने जाते थे तो आप लोग देखे होंगे हम पहले कितना डरते थे, इसी डर के चक्कर में 1-2 बार गिरते भी थे। फिर जब डर खत्म हो जाता था तो एक समय के बाद हम चलाना सीख जाते थे। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है जी, साइकिल चलाने के जैसा। शुरुआत में डर लगता है, 1-2 बार गलती होगी, कोई बात नहीं, फिर सुधार करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सुधार करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप गलती नहीं करेंगे और आप बहुत आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। जैसे आज आपको कोई 5 क्लास का, 3 क्लास का, 2 क्लास का अगर मैथ दे तो आप बना देंगे, क्यों, क्योंकि अब आप उसको सीख चुके हैं। तो ये जब हम 9th क्लास में होते हैं तो हमें 9th की चीजें बड़ी टफ लगती है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे, सीख जाएंगे, एक क्लास आगे जाएंगे, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको 9th क्लास की चीजें आसान लगने लगेगी। तो पढ़ाई ऐसी ही होती है, ठीक है, शुरुआत में मुश्किल और जब कोशिश करते हैं तो वो चीजें आसान लगने लगती है। देखिए कोशिश करते हैं इसको, 2 है तो 2, लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना है 25 प्लस चौड़ाई कितना है 25, ऊंचाई कितना है 25 प्लस ऊंचाई कितना है 25 गुणे लंबाई कितना है 30। सॉल्व करते हैं। देखिए 30 में 25 से गुणा करेंगे 750 प्लस 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625
प्लस 25 में 30 से गुना करेंगे तो 750। ठीक है, अब देखिए गुणे 750 में अगर 750 जोड़ेंगे तो 1500, अब 1500 में 625 जोड़ेंगे तो 2125। कितना हो जाएगा? 2125। 2125 और 2125 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 25 10, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 4050 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो पहले का तो उत्तर हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसमें टोटल शीशा की पट्टियों का यूज किया होगा। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, तो दूसरा सवाल भी ध्यान से समझिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है कि 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता पड़ी होगी। तो इसमें पट्टी कितनी है, किनारे कितने हैं? आपने किनारे काउंट करना सीखा था, टोटल 12 किनारे। देखिए ये एक किनारे है, ये एक किनारा है दूसरा, और ये तीसरा किनारा है। ठीक है, ये चौथा किनारा है। ठीक है, 4 यहां, ये 5वां किनारा हो गया, ये 6ठा किनारा हो गया, ये 7वां किनारा हो गया, और ये 8वां किनारा हो गया, और ये 9वां किनारा हो गया, और ये 10वां किनारा हो गया, और ये 11वां किनारा हो गया, और ये 12वां किनारा हो गया। तो ये टोटल इसमें 12 किनारे हैं। अब बताइएगा इस 12 किनारे में लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी? तो हमारे पास एक लंबाई है, एक सेकेंड रुकिएगा, हमारे पास जो है एक तो लंबाई है इसमें, और एक चौड़ाई है, और एक ऊंचाई है, और टोटल 12 किनारे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, तो आप क्या करेंगे? 3 चीजें हैं, यानी 3 लड़के हैं, अब 12 किनारे हैं, बांटने हैं, तो अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा कि इसमें लंबाई जो है 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है। यानी लंबाई कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है इसमें? 4, और ऊंचाई कितनी है? 4। बात समझ में? यानी 12 टोटल किनारे हैं, इस किनारों में लंबाई कितनी है? तो 4, चौड़ाई कितनी है? तो 4, ऊंचाई कितनी है? तो 4। इस किनारों में टोटल 12 किनारे हैं, इस 12 किनारे में लंबाई 4 है, चौड़ाई जो है 4 है, ऊंचाई जो है 4 है। ये समझ में आया? तो टोटल लंबाई 4 हो गया, चौड़ाई भी 4 हो गया, ऊंचाई भी 4 हो गया। अब हमें पूछा है कि टोटल कितने टेपों की संख्या की जरूरत होगी। तो 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई प्लस 4 ऊंचाई, इतने टेप की आवश्यकता पड़ेगी। 4 लंबाई के लिए 4 तरफ लंबाई लगाया जाएगा, 4 चौड़ाई के लिए, 4 ऊंचाई के लिए। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तीनों में 4 4 है तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? L प्लस बी प्लस एच। अब देखिए 4 तो बाहर रहेगा, लंबाई कितना है? 30, चौड़ाई कितना है? 25, और ऊंचाई कितना है? 25। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 25 में 25 जोड़ेंगे 50, अब 50 में 30 जोड़ेंगे 80, तो 4 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। करा है आपने, क्या करा है ये? और 80 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 320। सर पुटअप करा है क्या आपने? ये पुटअप क्या होता है जी? सर मतलब कि इसमें फॉर्म में लिखते हैं ना, ये पुट 1 है, ये पुट 2 है। नहीं, ये पुटअप नहीं है। मैंने क्या कहा कि टोटल किनारों की संख्या कितनी है? 12 है, उसमें से लंबाई कितनी है, उसमें से चौड़ाई कितनी है, उसमें से ऊंचाई कितनी है। तो टोटल 3 चीजें थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और कितना चीज था इन तीनों में बांटने के लिए? 12। 12 किनारे थे, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बांटना था, तो हमने 4 लंबाई को दे दिया, 4 चौड़ाई को, 4 ऊंचाई को। तो कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे? 4 लंबाई के लिए, 4 चौड़ाई के लिए, 4 ऊंचाई के लिए, तीनों को जोड़ दिए तो 4 कॉमन हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई एक फॉर्मूला बन गया। हमने मान भरा, आंसर आया 320 सेंटीमीटर जो है टेप लगेगा इनको पूरा जोड़ने के लिए, क्योंकि किनारों पे टेप लगाएंगे तभी तो ये चिपकेगा। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया? 320 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, क्लास को ध्यान से अगर नहीं सुनिएगा तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था, कहीं पे भी डाउट हो पूछिएगा जरूर। चीजें बहुत ही आसान होती हैं, ध्यान से आपको देखना होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना होता है। चलिए एक छोटा सा मैं और सवाल दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। सवाल है
कि ये एक जो है मैंने बना दिया घन। क्या बना दिया? घन। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक घन। ठीक है, ये मैंने एक घन बना दिया। देखिए ये जो है ना क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे लोग। चलिए समझिएगा, ये मैंने एक घन बना दिया। क्या बना दिया? एक घन बना दिया। ध्यान से समझिएगा। और इस घन का मैंने आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? किनारा, जो कि है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसके टोटल सरफेस एरिया और इसके लेटरल सरफेस एरिया में कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, ये एक घन है और इसका किनारा 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है कि टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बताइएगा। मैंने बाहर कर दिया है। चलिए, जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं मैं उनको खुद बाहर कर देता हूं। तो आप लोग प्लीज कमेंट मत कीजिए किनको बाहर करना है, नहीं करना है। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे मैं खुद बाहर कर दूंगा। आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए हर जगह आप लोग पढ़ाई करते होंगे, स्कूल में भी, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते नहीं है, डिस्टर्ब करते हैं, और उनकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो उनको खुद बाहर कर दिया जाता है। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो डिस्टर्ब करेंगे मैं खुद बाहर कर दूंगा। आप लोग बस पढ़ाई कीजिए और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे आप तो डिस्टर्ब हो ही रहे हो, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। माइक क्यों ऑन किए हैं योगेश? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। ए क्या होता है? घन का किनारा होता है। ठीक है, घन का किनारा है। फॉर्मूला के हिसाब से देखिए तो 6 गुने ए कितना मान गया है? 5²। ठीक है, तो 6 गुने कितना हो जाएगा? 50, 25। अब 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। यहाँ पे ए क्या है? तो ए आपका घन का किनारा है, घन का किनारा है। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 इंटू ए क्या है? घन का किनारा, तो a² यानी कि 5 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू 25, 5² मतलब 25। अब 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने पूछा था किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे? 150 माइनस 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना ज्यादा है। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ज्यादा है। कौन? टीएसए क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। एनीबडी, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। आसान था ये भी सवाल। चलिए, तो आपकी अगली क्लास की अगले क्लास के लिए आप लोग होमवर्क लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका होमवर्क है, कोशिश करके आना है। अगले क्लास में इसे बताऊंगा। फिर आपका एक और होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी आपको करके लेके आना है। तो ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क है 13.1 का। और 13.2 में भी देख लीजिएगा, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क है। तो 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे 5 सेकेंड। और और इसका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। आज के क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।